हम प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसे कि इससे पहले हम हिंदी का क्लास जो है एक ले चुके हैं, वर्णमाला के बारे में बता चुके हैं। आज जो हम बताए थे आप सभी लोगों की वर्णमाला को दो पार्ट में ख़त्म कर दिया जाएगा। आज हम सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। सेकेंड पार्ट में पूरी वर्णमाला को ख़त्म किया जाएगा। कोशिश रहेगा कि कम समय में आप लोगों को अधिक चीज़ें बता दें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करिए। चलिए आज शुरू कर रहे हैं वर्णों की भेद के बारे में। इससे पहले देखना होगा जिसको भी, तो पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर दिए हैं। आज आप जो शुरू कर रहे हैं हम लोग आज वर्णों के भेद के बारे में जो है पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिए, यदि वर्ण को बांटा गया है तो दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा प्यारे साथियों? तो स्वर और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन में। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ाना चाहते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग एक एक जो है प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाएँ। और इसके बाद हम लाएंगे वर्णमाला का प्रश्निक सेट। देखते हैं उसमें कौन सबसे पहले जवाब देगा। तो देखिए शुरू करते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर का वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जो है क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे स्वर आपको पता होगा, बताए थे कि स्वर जो आपको हिंदी निर्देशालय के अनुसार पूछे तो स्वर 11 होते हैं। अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ बताए थे। अब हम पूछे थे कि यदि पेपर में पूछेगा अब की बार आप लोगों कांस्टेबल का पेपर में, तो आप लोग 13 बताइएगा। क्यों 13 बताइएगा? क्योंकि पहली बार जो है वो पेपर में 13 ही सही माना है। तो 13 में आप लोग को 11 तो हो गया हिंदी निर्देशालय के अनुसार, और 2 उसमें आयोग वाहक को जोड़ दिया है, यानी अंग और अ को। तो इस तरह से हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये मैं चाहता हूँ, यदि पूछे आप लोगों से कि हिंदी निर्देशालय के अनुसार जो है स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 ही मारिएगा। ट्रिक यदि आप लोगों से पूछे पेपर के नजरिया से, कि मैंने आप लोगों से इस तरह से प्रश्न पूछ देगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, तो 13 मारिएगा, क्योंकि पिछले पेपर में वो 13 को ही सही साबित किया है। तो 13 ही मारिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने, देखिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार 11 बताइए आपको। यदि पेपर में आए तो 13 का सही ट्रिक लगाइएगा। अच्छा, अब यदि इतना बात हो गया, स्वर जान गए कि स्वर देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। भाई किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है स्वर का उच्चारण करने के लिए। जैसे अ बोल रहे हैं तो किसी वर्ड की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, स्वतंत्र मुख से आपसे निकल जा रहा है। जैसे आप लोग देखिए इसी में आ, छोटी ई, बड़ी ई, किसी भी वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। जब आपको व्यंजन पढ़ाएंगे ना, तो व्यंजन बताएंगे तो आपको व्यंजन में जरूर समझ में आएगा कि क्यों दूसरे वर्डों की आवश्यकता पड़ रही है बोलने के लिए। बताएंगे, पहले स्वर समझ जाइए कि स्वर का सिंपल जवाब होता है कि वह जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसको, उसी को हम लोग स्वर कहते हैं। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि तब आगे जब स्वर की परिभाषा हो गई तो आगे चलते हैं हम लोग कि अब जो है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है आप लोगों के? 4 भागों में। कितना भागों में? 4 भागों में स्वरों को बांटा गया है। देखिए पहला जो हमारा भाग रहा है वो कह रहा है कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को बांटा गया है। दूसरा बात है जिह्वा के जो है प्रयोग के आधार पर, यानी जिभ के आधार पर जो स्वर बोले जाते हैं उसके आधार पर मैंने बांटा गया है। पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा है जिह्वा के आधार पर। आगे बढ़ते हम लोग 3 नंबर देख लेते हैं। हमारा जो 3 नंबर है ओट्स की बनावट के आधार पे, और चौथा है मुख के आकृति के आधार पर, यानी मुख के खुलने के आधार पर। यही आप लोगों का जो है स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा समझते हैं आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो है वो स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वरों के उच्चारण के आधार पर जो है हमारा 3 भेद होता है। कितना? 3 भेद होता है। लगने वाले समय के आधार पर जो है स्वरों का जो भेद होता है वो 3 होता है। कौन कौन सा होता है? तो हारस्व स्वर, याद रखिएगा हारस्व स्वर ये जो है आप लोगों का किस में आता है? तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो है स्वर के अधीन आता है। हारस्व स्वर की बात करते हैं। पेपर में पूछता है कि हारस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? तो मूल स्वर है, लघु स्वर है। अच्छा, इतना तक हो गया, 2 नाम मिल गया ना। ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है? तो मूल स्वर, ठीक है, और
लघु स्वर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ह्रस्व स्वर की परिभाषा जानते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके बोलने में एक मात्र का समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या लगता है, एक मात्र का समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया हमारा? हो गया जो इनको जो है एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी। तो स्वर का कितना नाम मिल गया बाबू? 3 मिल गया। मूल स्वर, लघु स्वर और इनको ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं। यदि पेपर में पूछे आप लोगों से कि एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, ऑप्शन में रहेगा आप लोगों का दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, उसके बाद से आप लोगों का ये रहेगा कि मध्य स्वर, और ऑप्शनवा में दे देगा एक और जो है ह्रस्व स्वर। तो क्या जवाब लगाएंगे? तो आप लोगों का जवाब होगा एक मात्रिक, जो आप लोगों का स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को तो ही कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर का एक दूसरा नाम है। आप लोगों से पूछ देगा पेपर में कि बताइए ह्रस्व स्वर का जो है दूसरा नाम क्या है, तो मूल स्वर होगा, आप लोगों को विकल्प में दिख जाएगा। तो जब तक आप लोग गहराई से नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा पेपर देने में। जब आप लोग पेपर देने जाएंगे तब समझेंगे। तो ह्रस्व स्वर से याद रखिएगा आप लोग कि ह्रस्व स्वर का जो है दूसरा नाम क्या है? तो मूल स्वर है, उसके बाद से लघु स्वर है, और उसके बाद से एक मात्रिक स्वर बोला जाता है, क्योंकि इसका एक मात्रा में उच्चारण हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ह्रस्व स्वर से। थोड़ा सा देखते हैं ह्रस्व स्वर के उदाहरणों को। तो देखिए बाबू प्यारे साथियों, आप लोगों से पूछे कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर हमारा 4 होता है। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। मतलब इसमें एक मात्रा का समय लग रहा है भाई, दूसरा मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है इसमें। देखिए अ, ई, उ पढ़ रहा है, दूसरा की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। यदि यहीं पर आ कहिए तो आ में अ और या का मात्रा कहा जा रहा है, इसमें 2 वर्णों की आवश्यकता पड़ जा रही है। समझने वाली बात है, जब समझेंगे आप लोग तो खुद आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग का ह्रस्व स्वर कितना हुआ हमारा? 4 हुआ। कौन कौन सा है? तो अ है, ई है, छोटा ऊ है और री है। चलिए समझते हैं। कि उम्मीद है कि आप लोगों को ह्रस्व स्वर समझ में आया होगा। सिंपल से याद रखिएगा। एक बार और रिपीट कर देना चाहते हैं कि ह्रस्व स्वर का जो है हमारा 3 नाम है। कौन कौन सा है? मूल स्वर है, लघु स्वर है, और इनको हम क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ओके। उसके बाद से जो हमारा ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अ, ई, छोटा ऊ, री। अब बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर का जो है अन्य नाम पहले याद रखिएगा, क्योंकि अन्य नाम पूछेगा घुमाकर। तो दीर्घ स्वर का अन्य नाम पहले आप लोग देख लीजिएगा। गुरु स्वर कहा जाता है। अच्छा, संधि स्वर भी कहा जाता है, और आपको बता दें कि इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्र का समय लगता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। याद रखिएगा। इसमें कितना नाम आपको मिला? यहीं से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हमारा दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या क्या है। तो हमारा गुरु स्वर कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है, और इसी को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। प्यारे साथियों, रहा न लाजवाब शानदार प्रश्न। वर्णमाला से आपको 4 नंबर मिलेगा। तो 4 नंबर मिलेगा तो 4 नंबर लायक काम भी करना पड़ेगा। जब तक आप लोग बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। जब एक एक चीज़ को आप लोग पढ़ लेंगे और जब सेट पेपर लगाया जाएगा वर्णमाला को तो मज़ेदार आएगा। और आप लोगों की पेपर की तिथि शायद घोषित भी हो गई है, आपको पता नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जून में होने वाला है। जून में आप लोगों को 9 दरमान के चलिए कि 9 और 15 के बीच में सारा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। तो एकदम दमदार तरीके से पढ़िए, और हम लोग हैं जुड़े हैं आप लोगों के साथ, तो पूरी सिलेबस की गारंटी लेंगे हम कवर करवाने के लिए। तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर को अन्य नाम से यानी कि गुरु स्वर कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है, और इसी को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मतलब ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं लाला। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो हमारी होती है, द्विमात्रिक स्वर की जो संख्या होती है वो हमारा होता है 7। कौन कौन सा है? तो आ, ई, अरे सॉरी, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। अच्छा, 2 मात्रा नहीं लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा समझिए। तो आ बोलिए, आ।
तो इसमें अ भी आ रहा है और आ का मात्रा भी आ रहा है, तो दो हो गया, दो मात्रक समय लग रहा है, इसीलिए इसको द्विमात्रिक बोलते हैं। अब देखिए बड़ी ई, तो इसमें छोटा ई भी आ जा रहा है और बड़ा के मंत्रा भी आ जा रहा है, तो दो मात्रा का आवश्यकता नहीं पड़ रहा है आप लोगों को, इसीलिए क्या हो गया, द्विमात्रिक हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा तो एक बार यस जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लुप्त स्वर की ओर। प्लुप्त स्वर थोड़ा सा ये नीचे लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, तो नीचे लिखें। प्लुप्त स्वर को क्या बोलते हैं भाई, प्लुप्त स्वर को क्या बोलते हैं, तो प्लुप्त स्वर वो है जिसका अन्य नाम क्या ना है भाई, तो त्रैमात्रिक स्वर। इसमें तीन मात्रक समय लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रैमात्रिक स्वर बोलते हैं। वह स्वर जिसके उच्चारण में जो है तीन मात्रक का समय लगता है, यानी वह स्वर जिसके उच्चारण में हारस्व से 3 गुना समय लगता है। बात होगा आप लोगों का, हारस्व में क्या लगता था, 1 मात्रक समय लगता था, और वहीं पे दीर्घ में 2 मात्रक जो है समय लगता था। इसीलिए अब प्लुप्त में त्रिमात्रक स्वर जो है, त्रिमात्रक जो है लगता है, इसलिए तो क्या कहते हैं, त्रिमात्रक स्वर कहते हैं। किसको, प्लुप्त स्वर को। उदाहरण में देख लेते हैं इसको, जैसे ओम लिखना होगा तो ओम इस तरह से लिखते हैं, तो इसमें 3 मात्रक का है, 1 2 3, 3 मात्रक है। अब चलते हैं, हमारा दूसरा होगा जिह्वा के आधार पर, यानी जीभ के आधार पर एक जीभ बना दिए हैं। किसका जीभ है, खास तौर से लड़कियों का जीभ है, लपर 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 बोलता है बहुत ज़्यादा, तो एक जीभ बना दिए हैं। देखिए इसके सबसे जो पहले भाग को अग्रभाग कहते हैं, बीच वाले भाग को मध्य भाग, और जो है पिछले वाले भाग को क्या बोलते हैं, पश्च भाग बोलते हैं। तो जीभ के आधार पर हमारा स्वर कितने प्रकार का होता है, तो जीभ के भी आधार पर हमारा जो स्वर है वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो देखिए अग्रस्वर यानी जिनके उच्चारण में जीभ का जो है अगला हिस्सा प्रयोग में होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। किसका, जिसके उच्चारण में जो है जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग में होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन सा है, एक बार बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए छोटा ई, बड़ा ई, ए जीभ का प्रयोग हो रहा है कि नहीं, दांत में टच हो रहा है, यानी अग्र, इसीलिए अग्र का मतलब अग्र जीभ का प्रयोग हो रहा है, अगले भाग का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अग्रस्वर बोलते हैं। जैसे बोलकर एक बार ट्राई करिए, हमारे साथ बोलने की कोशिश करिए। देखिए ई, बड़ी ई, जीभ जो है दांत में क्या हो रही है, चिपक रही है, नीचे से चिपक रही है, तो इसलिए इसकी संख्या पूछता है आप लोगों से कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बाबू अग्र स्वरों की जो संख्या होती है वो हमारी जो होती है 4 होती है। कौन कौन सी होती है, तो छोटी ई, बड़ी ई, ए होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप लोग, याद रखिएगा एक एक चीज़ों को। अब चलते हैं हम लोग मध्य स्वर की ओर। मध्य स्वर क्या है भाई, तो मध्य स्वर है, इसके केंद्र भी कहा जाता है, यानी जो जीभ के केंद्र में मतलब बीच में स्थित होता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भागों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर बोलते हैं। साथ में बोलेंगे समझ में आएगा आपको। इसकी संख्या केवल 1 है। मध्य स्वर की संख्या कितनी है, तो 1 है। कौन है वो, तो आ, देखिए एकदम मतलब बीच में एकदम मतलब जोड़ पड़ रहा है जीभ के बीच में, इसीलिए इसको मध्य स्वर बोलते हैं। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। आइए बात कर लेते हैं हम लोग पश्च स्वर की। पश्च स्वर क्या है, तो जिनके उच्चारण में जो है पिछला हिस्सा का प्रयोग होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, यानी जीभ के पिछले हिस्से का। इसकी जो संख्या है वो कितना है, 5 है। कौन कौन से है, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। जो बोलेंगे मुंह खोलकर तो आपको पता चलेगा। देखिए पिछले भाग की क्या हो रही है, जो है जोड़ पड़ रहा है, इसीलिए इसको पश्च स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं ओट्स के बनावट पे भाई। ओट्स के बनावट पे हमारे कितने स्वर होते हैं, तो देखिए ओट्स के बनावट पे ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, वृत्तमुखी यानी कि वृत्ताकार। वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ जो है वृत्ताकार हो जाता है उनको वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखते हैं, देखिए हम कौन सा है, देखिए ऊ, बड़ा ऊ, ओ, जब आप बोलेंगे तो देखिएगा ये आपका जीभ जो होगा, अरे सॉरी ओठ जो होगा कितना होगा, गोल आकार में हो जाएगा। इसीलिए इसे वृत्तमुखी यानी कि वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब बोलकर ट्राई करिए मेरे साथ, बोले देखिए ऊ, ओठ हो जा रहा है ना गोल में एकदम, ऊ, बड़ा ऊ, मतलब ओठ जो है आपका गोल हो जा रहा है। इसीलिए क्या है, वृत्तमुखी जो है यानी वृत्ताकार स्वर है। इसकी भी संख्या हमारी कितनी है, 4 है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ओ और औ। पेपर पे पूछ सकता है आप लोगों के लिए कि वृत्ता जो मुखी है यानी वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, तो 4 होगा। कौन कौन से होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और पेपर में इन चारों को दे देगा और अब पूछेगा, एक अलग दे देगा और पूछेगा कौन नहीं है। तो जब याद रखेंगे तभी तो जवाब देंगे आप लोग। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम आवृत्त मुखी के बारे में। आवृत्त मुखी के बारे में तो वे स्वर जिनके जो है उच्चारण करते समय ओठ वृत्ताकार न होकर फैल जाते हैं वे होते हैं आवृत्त मुखी या आवृत्ताकार जो है स्वर। ये संख्या कितनी है, 6 है। देखिए जैसे कि आ ओठ फैल जा रहा है, बोलेंगे तो ओठ जो होगा हमारा गोल नहीं होगा। आ जो है ओठ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा आपका। जब बोलेंगे साथ में तो मजा आएगा आप लोगों को। बस संख्या इसके याद रखिएगा, यानी जो है अ है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, ऐ है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आवृत्त मुखी हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए मुख के आकृति के आधार पर जो है यानी कि मुख विवरण खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है हमारा जो है विवृत्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख का जो है पूरा खुलता है उसको हम लोग विवृत्त कहते हैं। यानी विवृत्त स्वर कितने होते हैं, तो एक होता है हमारा, कौन सा है, आ है, आ है, पूरा मुंह खुलेगा। बोलिएगा, देखिएगा आप लोग, आ पूरा मुंह खुल रहा है ना, विवृत्त स्वर है। अर्ध विवृत्त में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख का आधा भाग खुलता है उसे हम लोग क्या करते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे ये 3 होते हैं, संख्या जरूर याद रखिएगा। देखिए अ, ए और औ, अ, ऐ और औ होता है। उसके बाद से संवृत्त स्वर की बात कर लेते हैं यहीं पे। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है और जो होता है वे जो संवृत्त कहलाते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन सा है, तो बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मुंह एकदम बंद रहता है। जब आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बात करते हैं हम लोग अर्ध संवृत्त की। अर्ध संवृत्त क्या है भाई, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में जो है मुख जो है संवृत्त से कुछ अधिक खुलता है। यानी संवृत्त इससे जो होता है कुछ अधिक खुलता है, ये तो बहुत कम खुलता है, ना मात्रा बराबर खुलता है, लेकिन इससे थोड़ा अधिक खुलेगा, वही हमारा क्या होगा, संवृत्त होगा। ये हमारे 2 हैं, कौन है, ए और ओ, ए और ओ, ए और ओ हमारे यही क्या है, संवृत्त हैं। तो इस तरह से आज ये रहा। आगे हम लोग बात करेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष और व्यंजन। ये सारी चीज़ों की जिक्र होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और दूसरे के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।